हे वर्धमान, क्या पूरा कलिकाल ने साधुओं के सिर पर ही अपना अधिकार जमा लिया क्या? हमने तो भागवत गीता में पढ़ा हुआ था। परीक्षित ने प्रश्न किया तो उत्तर दिया व्यास जी ने, कलयुग आएगा, उसका निवास होगा सोने पर, उसका निवास होगा राजा के मस्तक पर मुकुट पर, उसका निवास होगा मित्र पाखंडियों के मस्तक में। लेकिन ये क्या हो गया? हर एक ग्रुप का समूह एक दूसरे को देखना पसंद नहीं कर रहा है, आध्यात्मिक व्याख्या कर रहे हैं। पर सापेक्ष आध्यात्मिकता लाइए, फिर पर निरपेक्ष आध्यात्मिकता ला पाएंगे आप। राहुल, दीपक, मित्र, भाई, पक्ष को भी तुम्हारी विषय बन सकता है, परंतु भगवान आत्मा सबके भीतर है। ये मेरे शब्दों में ना रहे, मेरे चर्या में रहे। मुझे तो आज तक देश में कोई बुरा आदमी ही नहीं मिला, आज तक नहीं मिला। जितने संप्रदाय के लोग मुझे मिलते हैं सब दंडवत प्रणाम करते हैं, नमोस्तु करते हैं, सब मिलके रहते हैं। बोले क्यों? क्योंकि मैंने अपने आप को अंगारा बनाने की चेष्टा नहीं की है, पानी बनाने की चेष्टा की है। पानी हर व्यक्ति को लगता है। बस पानी हर व्यक्ति को लगता है। आपको विश्वास ना हो तो नन्हे 2 बच्चों से मिल लो। बालक खड़ा हो जा, बेटा प्यास लगती क्या? प्यास लगती क्या? फिर क्या करते आप? पानी पी लेते हो। बेटा शरीर गंदा हो जाता, फिर क्या करते हो? किससे? पानी से। बेटा जब संडास से जाते फिर क्या करते हो? ओ पानी से धो लेते हो। अच्छा, कपड़े गंदे हो जाते तो फिर पानी। तेरी माँ को प्यास लगे वो क्या करती है? तेरे पिता को प्यास लगे वो क्या करते हैं? तेरे पड़ोसी को प्यास लगे वो क्या करते हैं? तुम्हारे महाराज को प्यास लगे वो क्या करते हैं? मुनि महाराज को प्यास लगे वो क्या करते हैं? मित्र जब तीर्थंकर भगवान की प्रतिमा का अभिषेक होता फिर क्या होता है? पानी। ओ हो, धन हो पानी। पानी न आए तो खेती ना हो, पानी न आए तो गाय दूध न दे पाए, पानी न आए तेरी माँ के आंचल में दूध न आता, पानी न होता आज किसी का जीवन नहीं होता। सारे जगत को जीवन दे रहा है तो कौन? बेटा कौन? पानी। ओहो, इसलिए आचार्य विराग साहब महाराज जी अपने जीवन में लिख के चले गए, जल बिंदु, जल की बिंदु न होती तो मित्र जीवन कैसे जीता। परंतु ये बिंदु निकलता कहाँ से? मिट्टी में। यदि मित्र मिट्टी न होती तो मूक माटी आचार्य विद्यासागर लग गए। पर बालक ये सब वस्तु का वस्तुत्व है। पानी, पानी। मुझे तो बोलती माटी भी दिखती है, मूक माटी भी दिखती है, मित्र पानी की बूंद भी दिखती है, क्योंकि मैं देख रहा हूं वस्तु के वस्तुत्व को। मित्र, आपने पानी का इतना प्रयोग कर लिया, फिर पानी ने आपसे क्या बोला? आपने पानी का इतना प्रयोग किया, फिर पानी ने आपसे क्या बोला?
कुछ भी नहीं बोला ना? फिर से बोलना, कुछ भी नहीं बोला ना? तेरी माँ ने मालूम क्या किया बेटा? आपकी माँ ने भोजन बनाया, दाल बनाई और पानी को बटलों में भरा, अग्नि पर रख दिया। पानी क्या बोला? पानी ने कुछ बोला क्या? नहीं बोला। आपकी माँ ने क्या किया? आप जब छोटे थे ना बेटा, इधर देखना, आप छोटे थे ना, और छोटे थे और छोटे थे, तब आपने पलंग पर कपड़ों में ही एक नंबर नहीं 2 नंबर भी कर दिए तुमने तो। फिर मालूम तेरी माँ ने क्या किया? उन गंदे कपड़ों को धोया। किससे? तब भी पानी ने कुछ भी नहीं कहा। उबाला तब भी कुछ नहीं कहा। मल धोया तब भी कुछ नहीं कहा। बस बेटा, ऐसी समता जिसके पास आ जाए पानी जैसी, वही दिगंबर जैन साधु होता है। जब तक पानी जैसे नहीं बन पाओगे, तब तक तुम्हारे मुख से शुद्ध जिनवाणी भी नहीं निकल पाएगी। पर सापेक्ष अध्यात्म, पानी को मित्र सब कुछ हालत देखना पड़ी ना, लेकिन पानी ने अपनी शीतलता का विनाश नहीं किया। सबको उसने प्यास बुझाई, सबका मल धोया, सबकी प्यास बुझाई, सबका मल धोया, फिर भी अपना धर्म। आप ज्ञानी जीव हो, आप ज्ञानी जीव हो। प्रत्येक जीव ज्ञानी है। बालक सुन ध्यान से, जैसे पानी का आपने इतना उपयोग किया बेटा, पानी ने जवाब नहीं दिया आपको। जब तुम भविष्य में मुरझात बनना और अपने मन से कहना, मैं नादनी गया था, एक बार गुरुजी के सामने खड़ा किया गया था, तब मैंने उत्तर दिए थे पानी शांत रहता है, आज मुझे अपने परिणाम शांत रखना है। पानी 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 कितने ही उपयोग कर लो, फिर वो मालूम बेटा नाली में चला जाता है, नाली से नदी में चला जाता है, नदी से समुद्र में चला जाता है। इतना सब कुछ सहन करता रहा, सागर बन गया। ऐसे तुम सहन करते रहोगे तो शुद्धों के सागर में मिल जाएंगे। बच्चे ने उत्तर अच्छे दिए। श्री को कुछ बट्टा रख जी। पानी ने शेर को भी मना नहीं किया, पानी ने मृग को भी मना नहीं किया, पर मित्र आपको तो कोई तुम्हारे मन का ना मिले तुरंत मना कर देते हो, नहीं इसको नहीं बुलाऊंगा। ओ हो है मित्र, इंसान वो होता है जो पानी की भांति सबको अपना जीवन सौंप देता है। पर सापेक्ष अध्यात्म, पर सापेक्ष अध्यात्म। अब प्रश्न कर सकते राजकुमार अलंकर पंडित जी, बोले समय सार में तो पर सापेक्ष अध्यात्म लिखा नहीं है। मित्र आपको मिला नहीं है, वहां लिखा है। आपको मिला नहीं, वहां लिखा है। बंदित्व शौशुद्धे धो मचल मनोगतिम पत्ते मोक्षा में स्मय पाहुर मिडमो शुद्ध केवली भरम। शुद्ध केवली भरियम इस गाथा में ही लिखा हुआ है। मोक्षामि समय पाहुर मिडमो शुद्ध केवली भरियम।
मैं वह कहूंगा जो श्रुत केवली ने कहा है, ये पर सापेक्ष है, जो पर निरपेक्ष है, उसे कहा ही नहीं जाता। जो सोधु सो चाहिए बराबर। हाँ, देखो मैंने 3-4 दिन पहले एक प्रवचन किया था, एक जीव का नाम लिया था, वो भव्य जीव वही है अलंकर पंडित जी, देखो सामने बैठे मित्र। वंदित्व सौसिद्धे, वंदित्व सौसिद्धे धो मचले मणिम गतिम पत्तो। अब ये सूत्र क्या कह रहा है? ध्रुव अचल जो गति को प्राप्त हुए, पंडित जी गुण रहस्य इसमें, प्राप्त हुए, प्राप्त थे ये नहीं कहा, प्राप्त थे ये नहीं कहा। हम प्राप्त थे परमात्मा को, नमस्कार करता ही नहीं हूं मैं तो। विवेक के साथ सुनना भाई, प्राप्त थे उन भगवंतों को मेरा कोई नमस्कार नहीं है। वे भूल जाए कि विश्वसार नमस्कार कर रहे हैं। अलंकर जी करे तो उनका विषय है, पर सम्य दृष्टि हो तो वो भी नहीं करेगा। प्राप्त हुए भगवंतों को मैं नमस्कार नहीं करता हूं। प्राप्त थे को नमस्कार नहीं करता, प्राप्त हुए को नमस्कार करता हूं। मतलब क्या इसमें समझ गए कि समझाना पड़ेगा? प्राप्त थे कि प्राप्त हुए। मैं नमस्कार नहीं करता प्राप्त थे को, कभी नहीं करूंगा, स्वप्न भी नहीं करूंगा। बोले क्यों? प्राप्त थे, प्राप्त थे अनुपाय सिद्ध, प्राप्त हुए उपाय सिद्ध। प्राप्त थे, इसमें कारण कार व्यवस्था ही समाप्त हो चुकी है। प्राप्त थे, इसमें पुरुषार्थ ही समाप्त हो गया है। प्राप्त थे, मोक्ष मार्ग से नेतारम भंग ही समाप्त हो गया। पंडित बराबर। प्राप्त थे तो मोक्ष मार्ग से नेतारम क्यों? कर्म भूताम क्यों? ज्ञातारम तत्वानम क्यों? श्री तत्वा सूत्र जैसे महान ग्रंथराज का अध्ययन भी करना तो न्याय सापेक्ष कीजिए आप लोग। प्राप्त थे नहीं, प्राप्त थे में एक व्यक्ति है। जिनसेन जी, प्राप्त थे में एक ईश्वर है। प्राप्त हुए, हुए बहुत हुए। तो वंदित्व सौ सिद्धि धो मचल मणुवम गतिम पत्ते। इसमें मालूम क्या हुआ? जो जीव ये कह रहा मैं त्रैकालिक शुद्ध हूं, मैं तो द्रव्यार्थिक नए से कह सकते हो, लेकिन वास्तव में तुम त्रैकालिक शुद्ध नहीं हो पर्यार्थिक नए से। बराबर। यदि आप पर्यार्थिक नए से त्रैकालिक शुद्धि हो गए तो गदिम पत्ते सूत्र क्यों? इसलिए भगवान कुंद देव ने समय सार जी में पुरुषार्थ की व्याख्या की है, पुरुषार्थ हानि की व्याख्या नहीं की। अभी तो बहुत अच्छी तरह से लोगों को मंगलाचरण का अर्थ मालूम नहीं है। गदिम पत्ते यानी गति को प्राप्त हुए। वे कैसे हैं? अचल हैं, अनुपम हैं। ओ अचल हैं, अनुपम हैं, ध्रुव हैं। वे परमेश्वर सिद्ध भगवान कौन से? प्राप्त हुए, उपाय सिद्ध है। और जिन शासन में मार्ग और मार्ग का फल उपाय उपेय, यही दो व्याख्या है। प्राप्त हुए। अब प्राप्त कैसे हुए? ये बालक क्या घूम रहे हैं? क्या मोक्ष मार्ग नहीं दिख रहे आपको?
विश्वास मानिए, जो बच्चे यहाँ बैठे हैं सभा में और छोटे पहाड़े जी, जितने बालक यहाँ बैठे हैं वे सब मोक्ष मार्गी हैं। बोले मिथ्या दृष्टि है, वे भी मोक्ष मार्गी हैं। स्यात् मित्र, एक भूत प्रत्यापन होता है, एक भावी निगमन होता है। यहां बैठे हुए संस्कार पड़ रहे हैं। कच्चा माल नहीं होगा तो पक्का माल कहां से होगा? पंडित जी, कोई बच्चा यहां रोने भी लगे ना, मैंने आज तक किसी मां से नहीं कहा तुम उठा के ले जाओ। आप अनुभव करना, मैंने आज तक नहीं कहा उठा के ले जाओ। क्यों? जो कहते उठा के ले जाओ, भाग जाओ, उन्हें अपने छोटे का ज्ञान नहीं है। वो तो कम से कम मंदिर में रो रहा है, तुम तो सिनेमा हाल में रो रहे थे पागल। इसका मतलब ये भी नहीं है कि माता यहां रुलाती रहे। मतलब बच्चे की चिमटी ले ली, बेटा लो, गुरुजी ने कहा था यहां रो लो। नहीं, ऐसा नहीं है। यदि रोते रोते मालूम सभा में रोए ना पंडित जी, आप देखना बच्चा सभा में रोए, उसकी माँ उठाए तो मालूम वो एक बार मुझे जरूर देखता है कि मैं रो रहा हूं, ये बोल रहे हैं। उसने एक बार देख लिया ना, अब मुझे मालूम है, ये सब मालूम कि आप लोग ऐसा लगता मरते मरते जी हो। जीते जी होते ना तो आप किसी बच्चे को भगाते नहीं। मालूम डायरेक्ट जी, मुझे बहुत याद है, मुझे छोटे में महावीर जी ले जाके जाया गया, चंदनपुर महावीर जी। वहाँ पर मेला लगा हुआ था, बहुत भीड़ थी। उस भीड़ में जब तक दर्शन करने लग गए वे बच्चे, तब तक वो जो बेंच रखी रहती ना सामने भगवान की तरफ चढ़ाने वाली, उसके अंदर मैं घुस गया। अब घूमने वाले घूम गए, मैं तो नहीं घुमा कहीं ना, मैं तो वहाँ बैठा बैठा चटके खा रहा था। मंदिर की चटकें बच्चों को बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन बाद में जब मैं बड़ा हो गया ना, फिर उस चटकों का द्रव चढ़ा के आया हूँ। बोले मंदिर का निर्माल खाया था छोटे में, पर मुझे याद थी हमने यहाँ चटके खाई थी। क्यों याद थी? क्योंकि लोग मुझे खोज रहे थे, बोले गुम गए, बच्चा गुम गया, बच्चा गुम गया। मैं तो अंदर अंदर बैठा हुआ था, अंदर गुमे बे जो गुमे हूँ, जो ढूंढ रहे थे बेगुमे। हम तो भगवान महावीर स्वामी के चरणों में था। विषय पकड़ना। अब प्रश्न है ना, वे संस्कार काम में आए कि नहीं? आज भले बच्चे चटके खाए, माँ गाल पे एक चाटा मार दे और मुंह में अंगुली डाल के निकाल देती है, बोले छोड़, लेकिन तब भी याद तो रहता है हम मंदिर में चटके खाई थी। माँ भूल सकती है, पिता भूल सकता है, पर बच्चे को मालूम है कि हमने मंदिर में चटक खाई थी। बेटा वो चटक ने काम किया कि तुम्हारा मुंह चटक गया। अरे खोबरा खाओ, चटके खाओ, उनको सब पता है।